एक साधक ने परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका से कुछ जिज्ञासाएं रखी जो ब्रह्म और जीव के विषय में है। प्रत्येक साधक के हृदय में ये शंकाएं होती है कि राम राम रटने से, हरि हरि रटने से कैसे नाना प्रकार के जीव एक ब्रह्म से एकाकार कर सकते हैं। हो सकता है ऐसी जिज्ञासाएं, ऐसे प्रश्न आपके और मेरे हृदय में भी उठते हैं, क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो कई प्रकार के विचार नित्य निरंतर आपके और मेरे हृदय में प्रवाहित होने लगते हैं। आज उन्हीं सभी ब्रह्म विषयक प्रश्नों का समाधान परम पूज्य सेठ जी के इस पत्र से पाने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। यदि जीव नाना है तो एक ब्रह्म के साथ एकता कैसे होगी? एक भाई ने पहले भी प्रश्न किया था कि नाना प्रकार के जीव, नाना प्रकार की योनियां और एक ब्रह्म, इसमें कैसे मिलन का भाव हो सकता है। आज उसी प्रकार का प्रश्न सेठ जी के सम्मुख इस साधक भाई का है कि जीव नाना है, ब्रह्म एक है, एकता कैसे होगी? पूज्य सेठ जी जवाब देते हैं कि जीवों का नानात्व माया के संबंध से है, वास्तविक नहीं है। माया अविद्या को कहते हैं और विद्या के द्वारा अविद्या का नाश हो जाने पर जीव, जो कि ब्रह्म का ही अंश है, ममे वाशो जीवलोके, अपने अंशी ब्रह्म में मिल जाता है। जिस प्रकार घट के फूट जाने पर घटाकाश, जो महाकाश का अंश है, महाकाश में लीन हो जाता है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भाषित होने वाले, लगने वाले, प्रकट होने वाले ये जीव एक ब्रह्म का अंश होने से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी अविनाशी स्वरूप में उसका मिलन हो जाता है। साधक ने पुनः प्रश्न किया, यदि जीव असंख्य हैं तो धर्मराज या ईश्वर कैसे न्याय करेंगे? महाराज कहते हैं, जीव असंख्य होने पर भी न्यायकारी ईश्वर के लिए उनका न्याय करना असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वसमर्थ है, वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। फिर ये बात तो असंभव है भी नहीं, सब जीवों का न्याय वे स्वयं कर सकते हैं, धर्मराज आदि के द्वारा करवा भी सकते हैं। साधक ने पुनः जिज्ञासा रखी कि सेठ जी, अनात्व और सात्व परस्पर धर्म है, इसलिए यदि माया को अनादि और शांत माना जाए तो इन दो परस्पर विरोधी धर्मों का समानिधिकरण कैसे होगा? क्योंकि जो वस्तु अनादि है वह शांत नहीं हो सकती। आपके मन में भी जिज्ञासा होती है कि जीव जो नश्वर माना जा रहा है, बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है, वह उस अविनाशी सत्ता से कैसे मिलन करता होगा? पूज्य सेठ जी कहते हैं, जीव के साथ माया का संबंध अनादि होने पर भी अंत वाला है, क्योंकि माया अविद्या का नाम है और वह अविद्या कोई चीज नहीं है, वह तो भूल है, बिना हुए की प्रतीति मात्र है। यदि अविद्या वास्तव में कोई चीज होती तो ये कहना युक्ति संगत होता कि अनादि होने पर शांत नहीं हो सकती, परंतु वह कोई चीज है ही नहीं, तो उसका अनादित्व भी वैसा ही है। जैसे अनादित्व के साथ शांतत्व का विरोध है, वैसे ही जीव की सत्ता का विरोध। आप और मैं इस बात को ऐसे समझें कि जैसे ही आप और मैं किसी घट के फूटने पर उसका जल बाकी पृथ्वी पर गिरकर अन्य जल के साथ समावेशित हो जाता है समय के साथ, उसी प्रकार आपकी और मेरी सत्ता भी इस नश्वर शरीर के नष्ट होते ही वो जो सतत बना रहने वाला है, वह जो तत्व, वो अंश जो आपके और मेरे भीतर है, वह आत्म तत्व उस परम तत्व में विलीन हो जाता है। साधक ने पुनः जिज्ञासा रखी कि यदि जीव परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा का स्वरूप है, तो फिर जीव और परमात्मा में प्राप्य भाव का संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रापक भाव का संबंध भिन्न वस्तुओं में संभव है। एक होने पर पाना और प्राप्ति का भाव तो पूज्य सेठ जी कहते हैं ठीक बात। वास्तव में जीव और परमात्मा अभिन्न होने के कारण उनमें प्रापक भाव नहीं है। जो जीव अपने को परमात्मा से पृथक मानते हैं, उन्हीं को समझाने के लिए परमात्मा को प्राप्त करने की बात कही जाती है। यो तो सदा जीव परमात्मा को ही प्राप्त होता है, किंतु प्राप्त हुआ भी वह अपने को अप्राप्त मानता है। इस भूल को मिटाने के लिए शास्त्रों में परमात्मा को प्राप्त करने की बात कही गई है। उसका अंश होने से सदैव वही है, लेकिन अविद्या के आवरण से
अज्ञान के कारण हम अपने को जीव मानते हैं, परमात्मा से भिन्न मानते हैं, उसकी प्राप्ति का प्रयास करते हैं। जो मान ले और जान ले कि हम भी वही हैं, तो फिर तो कुछ शेष, पूज्य सेठ जी कहते हैं, रहता ही नहीं है। साधक ने प्रश्न किया कि अज्ञान का नाश होता है वह कैसे जाना जाए, क्योंकि श्रुति ने प्रकृति को इस प्रकार कहकर बतलाया है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, श्रुति जो प्रकृति को अज्ञा में काम कहती है वो ठीक है। योग सूत्र में अविद्या रूपी माया जीव मुक्त के प्रति नष्ट हुई है, सबके प्रति साधारण होने से अनष्ट हो गई है। गीता में भगवान ने भी कहा है कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, परंतु साथ ही भगवान ने ज्ञान के द्वारा इसके नाश को बतलाया। जिसका वह अज्ञान परमात्मा तत्व के द्वारा नष्ट कर दिया गया, वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर लेता है। ज्ञान अविद्या बुद्धि का कार्य है। माया अविद्या के शांत हो जाने पर माया से उत्पन्न हुई बुद्धि भी शांत हो जाती है। ऐसी दशा में उसका कार्य ज्ञान बिना आधार के ठहर नहीं सकता। तब केवल एक चेतन विज्ञानानंद घन परमात्मा रह जाता है। योग में भी बतलाया गया कि उस अविद्या के अभाव से प्रकृति पुरुष के संयोग का अभाव हो जाता है, उसी का नाम हान, और वही दृष्टा की अनन्यता, दृष्टा की केवल्य अवस्था है। जैसे दिया सलाई से उत्पन्न हुई अग्नि दिया सलाई के काट को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है, इसी प्रकार शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न हुआ ज्ञान संपूर्ण कार्य सहित माया को शांत करता हुआ स्वयं शांत हो जाता है। तदनंतर केवल एक शुद्ध चेतन बचता है और वही सर्वस्व है। आप और मैं ज्ञान की इस बात को श्रवण करें, लेकिन उलझने का प्रयास ना करें। आप और मैं केवल ये बात जान ले संतों के हृदय से कि नित्य निरंतर राम 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 जब आप और मैं रटना आरंभ कर देंगे, तो धीरे धीरे ये समस्त स्थितियां आपके और मेरे हृदय में चित्त में घटित होने लगेगी। ये सारे संशय स्वतः दूर हो जाएंगे। एक राम नाम महाराज की कृपा से आप और मैं ब्रह्म से अपने संबंध को, आपकी और मेरी एकता को जान जाएंगे। फिर कोई झमेला, कोई संशय कहीं व्यापेगा नहीं। प्रथम आवश्यकता मन लगे ना लगे, मुख से जिह्वा से राम 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 जपने की है। ये एक साधन समस्त साधनों को सुलभ कर देगा। जय श्री हरि।